का जवाब देने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए राजन, और 1 महीना का समय चाहिए। राजा ने तत्काल प्रभाव से 1 लाख रुपया मुहैया करा दिया और 1 महीना की छुट्टी दे दी। वजीर वो 1 लाख रुपए लेकर के और समय लेकर के एक जूता बनाने वाले कारीगर के पास पहुंचा। वो कारीगर अपना जूता बना रहा था। तो वजीर जब पहुंचा तो राजा के सामने ही तो वजीर वजीर है, जैसे दरोगा के आगे सिपाही सिपाही और दरोगा न हो तो सिपाही ऐसो है, और राजा ना आए तो वजीर राजा ही है। एकदम कारीगर ने कहा आओ भगवान बैठो, कैसे आए? ने कहा भाई हमको जूते बनवाने थे। वजीर साहब ने कहा कारीगर से हमको जूते बनवाने थे। साहब हुकुम करो, कितने नंबर के जूते बनवाने, कितने बड़े बनवाने? वजीर साहब ने कहा इतने इतने बड़े बना, इतने बड़े। उन्होंने कहा इतने बड़े हैं, इतना बड़ा तो मेरे यहाँ कोई फर्म ना है, इतना तो काऊ को पैर ही ना है, फिर इतने लंबे इतने बड़े जूता मैं कैसे बना पाऊंगा? बोले कैसे वो बनाओ? तो इतने ही बड़े बनाने। बोले इनकी तो डाई तैयार करनी पड़ेगी, खर्चा आएगा। कितना खर्चा आवे? डाई तैयार कर पर बना इतने बड़े। कारीगर ने यहाँ फीता रखा, यहां तक नाप के देखी, माने 36 इंची माने 3 फीट। 3 फुट के काय को पैसा बर्बाद कर रहे हैं वजीर साहब, कौन पैर है वो इन्हें? उन्होंने कहा तुमको कुछ नहीं, अपना खर्चा बताओ और इतने ही बड़े जूता बनाओ। भुगतान कर दिया, जूता बनने शुरू हो गए। 15 दिन में इतने बड़े बड़े जूता जब बन के तैयार है गए तो वजीर साहब के पास इतला भेजी। वजीर साहब आए, बोले देखो तुम्हारे जूते बन करके तैयार हो। उन्होंने देखा हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ऐसा करो एक एक जूता पे 5-5 हजार के हीरे और लगा दो। तो दोनों जूतन पे 5-5 हजार के हीरे लगवा लिए गए। अब वो जूते को लेकर के एक जूता उसने रात को वजीर साहब ने जाकर मस्जिद में फेंक दिया। गांव में 2 मजहबी लोग रहते थे, हिंदू और मुस्लिम। एक तरफ मस्जिद थी, एक तरफ मंदिर था। तो एक जूता मस्जिद में रात को वो सर पाया मस्जिद के चौक में, और एक भोले जी के मंदिर में। तो सुबह को जल्दी जगते हैं पुजारी लोग, तो मस्जिद के पुजारी जगे। उन्होंने एकदम बाहर आए, उन्होंने देखी वो परछाई तो दिख रहा है इतना लंबो, कहा है तो इतना लंबो जूता। तो बोले तो कहो आदमी को तो है ही ना सके, या को मतलब तो गया अल्लाह उन्हीं को रह गए हो है। तो वाकई तो रोटी ना बचे। मन के दिन निकले और सब बताऊं मेरी तो मस्जिद इतनी पवित्र है, अल्लाह एक जूती रह गई है, अल्लाह की जूती है। और वो तो दिन निकलते तो और वाकई तो रोटी ही ना बचे। और गेट खोल दो मस्जिद को, जल्दी आवे। और मैं बताऊं लोग आवे तो कहे आप तुम्हें दिखाऊं ना, देखो अल्लाह है रात, तो तुम्हें तो दर्शन है। अब झूठ बोले, एक जूती उनकी रह गई। देख लो उनके भाई, हाँ किसी इंसान की तो इतनी बड़ी जूती हो ही नहीं सकती, अल्लाह ही की जूती है। सुबह होते होते हो आग जंगल में लगी, आपके समान पूरे कस्बा में अल्लाह की जूती, अल्लाह आए, एक जूती रह गई। और राजा तक खबर पहुंच गई। राजा ने कही हो भाई आदमी की तो इतनी बड़ी जूती हो ही नहीं सकती, अल्लाह ही किया। ओ भाई चूमे चाटे अल्लाह की। ओ सिंहासन पर सुशोभित कर दी, ये तो अल्लाह की जूती तो बस सिंहासन पर बैठेगी। ओ सिंहासन पर वो जूती अल्लाह की। उधर वहां वो पुजारी जगह,
जब वो जगा उसने देखा, जब वो इतनी जूती, बड़ी इंसान की तो बोले ही बाबा आए रात, उन्हीं तो आए तो एक जूती रह गई उनकी। वहां उधर बस्ती में पूरे परमात्मा आए, और वो जो है रात वो पूरे वो की खबर वहां पहुंची, राजा साहब के पास बोले बोले बाबा की परमात्मा की जूती। ओ उनकी अरे ये तो हम ही ने यहाँ भेद कर रखो है कि अल्लाह लगा और परमात्मा लगा, देखो जूती तो एक यहाँ रह गई है उनकी, एक वहां रह गई है, ये तो एक ही बात है भाई। वो दोनों जूती वहां सजा के धर देंगे भैया, यही भेद कर रखो है कि तो अल्लाह लगा परमात्मा, वहां तो एक ही है, देखो जूती तो पहचान लो, एक ही है ना, दृढ़ कर लिया। राजा साहब ने कहा वजीर साहब भाई ये तो बताओ कि पाखंड समाज में कैसे फैल जाता है। तो राजा ने ऐसे ही फैलता है कि जूती अल्लाह की ना है न कि परमात्मा की जूती, फिर ये जूती तो मैंने बनवाया है, बदतमीज झूठ बोलता है। ये जूती क्यों, ना कारीगर को बुलाया गया, निरीक्षण में गए, परीक्षण में गए, बात प्रमाणित हुई, तो सिद्ध हुआ कि पाखंड ऐसे जल्दी से फैल जाता है और मजबूर हो जाता है। एक छोटी सी बात और कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम ही करूंगा। मजबूर हो जाता है बाबूजी, आपके सामने तो कोई मजबूरी भी नहीं है, आप तो स्वतंत्र हैं, लेकिन आदमी मजबूर हो जाता है झूठ बोलने के लिए। कोई